तो वो मास्टर था शिष्य, तो वो पहले मास्टरी छोड़कर शिष्य बना, फिर विरक्त हुआ और फिर उनको जहर दे दिया जो गुरुजी थे, और फिर उनकी संपूर्ण प्रॉपर्टी का अधिकारी बना। तो संसार तो बड़ा विचित्र है ना। इस संसार का खेल तो अगर आप किसी को उन्नति में ले जाएंगे, वो ये नहीं देखेगा कि इसके कांधे पे चढ़ के हम यहाँ आए हैं, वो तुम्हें लात मार के गिरा देगा। ये संसार का मतलब स्वरूप है ऐसा, आपका ही विषय नहीं। कोई करके देख लो, आप किसी का उपकार करो, वो अवसर आने पर आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार जरूर कर सकता है, अनुकूल व्यवहार नहीं करेगा। ये संसार का स्वरूप है। तो अगर आप परोपकार करो तो उसे भगवान को समर्पित कर दो, पलट कर उससे मत चाहो। अगर चाहोगे तो दुख ही मिलेगा। ये हमारी पक्की बात समझ लो। यहां कपट छल ये बहुत जोर का चल रहा है। कलयुग है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि आपके सामने मुखड़ा कुछ और होगा, पीछे कुछ और होगा। मतलब ये बहुत समझने का विषय है कि हमको परोपकार करना है, पर बदले में वो हमारा उपकार करे ऐसी भावना नहीं रखनी। नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत में चलना होगा तो सुखी रहोगे। और अगर सोचो कि हमने किसी को पानी पिलाया और वो हमको कभी अवसर पड़ेगा तो पानी पिलाएगा, तो दुख ही मिलेगा आपको, पलट कर दुख देगा। ये संसार का स्वरूप ऐसा है, इसलिए बहुत सावधान रहो, परोपकार करो, पर विरोध भाव न करो। ये क्या करेगा, अपने को परेशान कर देगा, अपने चिंतन खराब होगा। अच्छा मान लो आप मारपीट की कानूनी कार्रवाई हुई, आप जेल गए, फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ क्षमा करो। तुमने जो अच्छा किया वो बुरा कर रहा, मालिक देखेगा, मालिक देखेगा। देखो भगवान जब हिसाब किताब करता है ना, तो उसमें इतनी भी कमी नहीं रखता। थोड़ा बड़ा सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा है ना, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, तो हिसाब किताब में देरी जरूर लगती है। देखो अपने यहाँ मुकदमा चलते रहते हैं, 10-10 वर्ष नहीं चलते रहते, केस फाइनल होने में 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है, जबकि एक देश की बात है और अनंत देशों अनंत राष्ट्रों की बातें भगवान के पास है, तो थोड़ा वहां देरी है। पर जब वो हिसाब करेगा तो फिर उसमें राय पाई का अंतर रहेगा। इसलिए हम उनके ऊपर छोड़ दें और हम मस्ती में हो जाए। मालिक हिसाब करेगा, हम हिसाब करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा कर्म बिगड़ जाएगा, मानसिकता बिगड़ गई, संपत्ति नष्ट हुई, जीवन नष्ट हो सकता है, ज्यादा गुस्सा आ गई, हिंसा हो सकती है। हमको लौटना चाहिए, विरोध भाव से वापस लौटना चाहिए, क्रोध भाव को अंदर दबाना चाहिए और अपने को बचा लेना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। मोनिका जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु प्रेम पूरी तरह समर्पण मांगता है और भक्ति में भी समर्पण होता है। दोनों मार्ग ईश्वर को प्रिय हैं। नहीं, दोनों मार्ग नहीं, मार्ग एक ही है। भक्ति से ही प्रेम प्रकट होता है। पहले नवधा भक्ति होती है, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। दो मार्ग हैं, ज्ञान और भक्ति। जो विशुद्ध ब्रह्मबोध का मार्ग है, जो वेदांत दर्शी ज्ञान है, वो एक अलग मार्ग है, और एक भगवान के समर्पण की भक्ति नवधा करके फिर प्रेम प्राप्त करना, ये अलग मार्ग है। तो भक्ति और प्रेम ये दो मार्ग नहीं है। भक्ति प्रथम भूमिका है और प्रेम उसका फल है। महाराज जी यही कहना चाह रहे हैं कि दोनों मार्ग ईश्वर को प्रिय हैं, पर दोनों ही कठिन मार्ग हैं। नहीं, कठिन देखो, भगवत मार्ग कठिन नहीं है। कठिन है विषय त्यागना, इसलिए हमें कठिन पड़ता है कि जैसे ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। जो विषयों में हमारी रति है उसे त्यागना कठिन, इसलिए भगवत मार्ग बड़ा कठिन लगता है। ऐसा लगता है ऐसा कोई सिद्धांत हो कि हम विषय भोगते रहें और भगवान मिल जाएं, लेकिन ऐसे भगवान तो मिलते नहीं। चाहत हमारी जो मन की पूछो तो मन यही चाहता है, नियम संयम ये जब तक हम धारण नहीं करेंगे, इंद्रियों को भोगों से नहीं हटाएंगे, तब तक भगवान में मन लगेगा ही नहीं, और मन नहीं लगेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मन लगाने के लिए संयम की आवश्यकता है, और संयम बड़ा कठिन है। बोले सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। माता पिता भाई बंधु परिवार सबकी ममता की ताग जो है मेरे चरणों में बांध दो। भगवान कह रहे एक सिर्फ मेरे चरणों से ममता करो, और जो धर्म विरुद्ध भोग है उनको त्याग दो। जो धर्मयुक्त भोग हो मेरे को अर्पित करके भोगो, और निरंतर नाम जप करो। तो भोगों को त्यागना कठिन है, भगवान को पाना कठिन नहीं है। अगर भोग त्याग हो जाए और निरंतर भजन होने लगे तो भगवान, जहां भगवान का नाम है वहीं भगवान है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा, महापुरुषों ने कहा। तो कठिन है संसार के भोगों को त्यागना। तब लगता है यार भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, भोगों का त्यागना कठिन। अगर भोग त्याग हो जाए तो भगवान तो सर्वत्र ही, हमारी आत्मा है, हमारे सुहृद है, हमारे प्रीतम है। नैना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि खुद को कर्ता ना स्वीकार करने वाला भी वही, सब वही है। ये भाव अपने आप आ रहा है, ये भी वही भाव दे रहे हैं, या मतलब खुद मैं करता नहीं हूं, ये भाव इनके अंदर आ रहा है कि जो हो रहा है वही प्रभु करा रहे हैं। नहीं, इसमें देखना होगा कि प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं कराते, और प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी बुरे आचरण नहीं होते। अगर हम ये बात मानेंगे कि सब प्रभु करा रहे हैं, बात समझना हमारी, तो फिर हमारे लिए ये कानून नहीं रह जाएगा कि ये करो
और ये ना करो, क्योंकि प्रभु का आदेश है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको पहले हम शास्त्र आज्ञा का पालन करें और साधना करें। जब हमारा स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो अकर्ता स्थिति आ जाती है। तो सिद्ध पुरुष से कभी कोई पापाचरण होते नहीं, कोई गंदी वासना उदय नहीं होती। अगर हम अभी मान लेते हैं कि हम करता नहीं हैं तो हम खुली छूट हो जाएगी। पहले हमें मन और आत्मा एक करनी है, निर्मल करना है। पहले इस सिस्टम को समझिए, नहीं तो प्रेरणा कर रहा है मन और आप समझोगे भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, तो फंस जाओगे ना। मन की प्रेरणा से तो सब फंस रहे हैं। तो पहले मन मार्या, तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। अब वो भगवान का स्वरूप हो गया, पर अभी नहीं, अभी नहीं, अभी। पर इनको अनुभव हो रहा है कि आप जी कहते हैं कि शब्द भी वही हैं, आप जी कहते हैं कि जिसने बोला वो देखो, ज्यादा बुद्धि लगाने से परमात्मा ज्ञान नहीं होता। केवल बुद्धि में परमात्मा ज्ञान की बातें आती हैं। अनुभव करो, तुम्हारी इंद्रियां निश्चल हो रही हैं, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, हर समय तुम ब्रह्माकार वृत्ति में हो या स्त्री भाव शरीर में हो। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं। अंदर के अगर भगवान ऐसी स्थिति दे रहे तो धन्यवाद, आप आगे बढ़ो, परमार्थ में बढ़ो। और अगर ऐसा नहीं तो अपनी सावधानी देखते रहिए कि कहीं मन गलत तो नहीं हमें स्थिति के विरुद्ध ले जा रहा हो। कभी कभी हम मन को अपना भगवान मान लेते हैं, तो देखो मन के द्वारा आचरण ऐसे हो जाते हैं जिनमें हमें नीचा देखना पड़ता है। तो मन को थोड़ा पहले हमें संभालना होगा, मन को समझना होगा। मन जब तक निर्मल नहीं होता तब तक वो फंसाने वाला है। तो हम मन की कहीं आज्ञा को भगवान की आज्ञा ना मान लें, पहले मन को निर्मल करें और फिर हम इस बात को समझें। और अगर ऐसा हो चुका है भगवान जाने, तो फिर धन्यवाद है, आप आगे बढ़ो। अभय द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या देहाभिमान गलित होने के बाद भगवान का संपूर्ण वैभव उसके हृदय में प्रकाशित होता है, या उसकी योग्यता एवं पात्रता के अनुसार भगवान उसको अपना वैभव देते हैं? योग्यता और पात्रता के अनुसार। संपूर्ण वैभव झेलने की तो सामर्थ्य नहीं है। जैसे अर्जुन भगवान के साथ रह रहे थे ना, सखा भाव से भगवान के साथ हंसते खेलते थे, खाते थे, विनोद करते थे, लेकिन भगवान के विराट स्वरूप को देखने की सामर्थ्य अर्जुन की नहीं थी। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तब भी अर्जुन जी कांप रहे थे, विनय कर रहे थे। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम परमं च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूपम, वायुर्मवग्निर्वरुणा शशांका, प्रजापतिस्तुम प्रपितामहस्य, नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या, पुनरश्च भूयोपि नमो नमस्ते। बार बार भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और कांप रहे हैं। तो भगवान का विराट उतना ही रूप नहीं था जितना अर्जुन देख सकते थे, उतना ही केवल प्रकाशित हुआ, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। जैसे सीप समझते हैं ना, सीपी जो समुद्र किनारे होती है, उसमें दो पल्ले होते हैं, ऐसे खोलो तो एक सीपी में समुद्र नहीं समा सकता। ऐसे हमारे छोटी सी बुद्धि में अनंत महिमाशाली भगवान का ज्ञान, महिमा, वैभव ये पूरा प्रकाशित। जितनी क्षमता है उतना ऋषि मुनि महात्मा उतना अनुभव करते हैं, लेकिन असीम और अनंत, जब वो अनंत है तो कहा नहीं जा सकता कि इतनी ही महिमा है। अनंत, समझ रहे ना? तो जितना भजन करेगा, जितना भगवान का चिंतन करेगा, उतने उसके अंदर क्षमता आएगी, वो उतने ही भगवान को जान पाएगा, उतने ही भगवान के वैभव का उसे ज्ञान हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। जैसे एक अल्पज्ञ आदमी है, अब वो अपने एक घेरे में जी रहा है, उसको क्या पता स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, नीचे के आताल, पाताल, तलातल, महातल, रसातल आदि कुछ पता उसको। बस अपने घर परिवार, गांव गली, उतने से मतलब है। उसकी बुद्धि में उतनी क्षमता है। फिर एक है जो पूरे देश का हित चिंतक है, पूरे देश का उसको पता है, यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, उसको उतनी क्षमता है। और एक है पूरे मृत्युलोक का, देवराज इंद्र, पूरा शासन है उसका, त्रिभुवनपति है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ, पूरे मृत्युलोक पर नजर, कौन कहाँ क्या कहे। जो उन पर नजर रख रहे हैं वो प्रजापति हैं, जो प्रजापतियों पर नजर रख रहे हैं वो ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्मा जी पर भी नजर रख रहे हैं वो ब्रह्म है वो परमात्मा है। कैसे उस अनंत परमात्मा को, अगर भगवान से पूछो तो भगवान भी अपना अंत नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनंत है। राम न सके नाम गुण गाय, नाम धाम रूप लीला उसकी अनंत है। अनंत शब्द की कोई महिमा थोड़ी बताई जा सकती है। अनंत है, वो अनंत है। अंत हो कि इतना है तो जाना जा सकता है अनंत की महिमा। हाँ, तो इसलिए श्रुति, संत, वेद, पुराण सब उनकी महिमा गा रहे हैं, लेकिन वेद भी कहता है नेति नेति, नाइति नाइति, इतना ही नहीं है, वो अनंत है। वो इसीलिए बस नमस्कार है, और जो जितना भजन करता है उतना ही अनुभव कर पाता है।
चित्रा जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान क्या है? एक ही बात है, वही ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। उसी को पर्यायवाची समझो, जैसे जल वारि तोय, तो जल भी वही है, वार भी वही है, तोय भी वही है, आत्मा भी वही है, परमात्मा भी वही है, ब्रह्म भी वही है, भगवान भी वही है, हरि भी वही है, नारायण भी वही, वही एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है नहीं। उसके नाम अनंत हैं। कोई उसे परमात्मा पुकारता है, कोई उसे आत्मा पुकारता है, कोई उसे ब्रह्म पुकारता है, कोई भगवान कह के पुकारता है वही, दूसरा कोई थोड़ी है। कृष्ण गोपाल चौधरी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेवगण क्या अनुकूलता और प्रतिकूलता के अलावा कोई परिस्थिति नहीं होती? क्योंकि अनुकूलता में किसी भी व्यक्ति वस्तु में आसक्ति या राग हो जाता है और प्रतिकूलता में द्वेष भाव आ जाता है। समता, क्षमता, अनुकूल और प्रतिकूल में समान भाव, ये भगवान का स्वरूप है। क्षमता भगवान का स्वरूप, भगवान सम है, संसार विषम है। अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख, अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, अनुकूलता में लाभ, प्रतिकूलता में हानि, ऐसा है ना। तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता द्वंद्व है, और द्वंद्व विमुक्ता, इन द्वंद्वों से जो मुक्त हो जाए वही भगवान का भक्त है। तो नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें ऐसा ज्ञान दो कि हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में समान स्थिति रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता में समान स्थिति आ गई तो क्या कहना, फिर वो तो महात्मा हो गया। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तद, वो अव्यय पद का अधिकारी हो जाता है, जो इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख का जिसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हर समय भगवदानंद में जो मस्त रहता है, वो महात्मा दुर्लभा। ऐसे संत मिलना, ऐसे भगवान के भक्त मिलना बड़ा दुर्लभ, जो सम हो चुके हैं। किसी भी स्थिति में उनके हृदय में कोई हलचल नहीं होती, वो भगवान में स्थित रहते हैं। वो निष्पाप महात्मा ही। जब तक पाप रहेगा तो अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसा रहेगा, और निष्पाप हो गया तो अनुकूलता प्रतिकूलता में समान हो जाएगा। अज्ञान का नाश होते ही सम आ जाता है, समता आ जाती है। तो इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, तब अध्यात्म का ज्ञान होता है। ऐसे थोड़ी होता है, समझ पा रहे हैं आप? सतगुरु भगवान, प्रारंभिक अवस्था में जब उपासक नाम जप के लिए आप कृपा से लगे तो स्वभाव कैसा बना लेना चाहिए? क्या बिल्कुल देखो, स्वभाव थोड़ी देर के लिए ड्रामा करना अलग होता है और स्वभाव परिवर्तन होना अलग होता है। तो हमें स्वभाव बदलना चाहिए। स्वभाव बनाना एक नाटक होता है और स्वभाव बदलना स्थिति होती है, और स्वभाव बदलता है भजन से। जितना डट के भजन करोगे उतना स्वभाव बदलता चला जाएगा। सब हमको लगेगा कि मैं अधम हूं, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। बड़े बड़े संतों को ऐसा महसूस होता है कि है तो कृपा सिर्फ भगवान की, मैं तो नीच अधम हूं। वो स्वभाव भजन से बदलता है। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। बोले मेरा स्वभाव बन गया हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। ये स्वभाव बन गया भगवान का नाम जप करना, स्वभाव बन गया दूसरों को सुख देना, स्वभाव बन गया अच्छे आचरण करना। तो ये स्वभाव परिवर्तन, स्वभाव बदल गया तो बढ़िया बात हो गई। स्वभाव बदल जाना ही भजन का फल है। तो नाम जप करो। अगर माला चला रहे हो और बेईमानी नहीं गई, झूठ बोलना नहीं गया, छल कपट नहीं गया, गंदे आचरण नहीं गए, स्वभाव गंदा, तो माला चलाने से मतलब क्या? माला चलाने का फल तो होना चाहिए कि आप में परिवर्तन आना चाहिए, आपका स्वभाव बदलना चाहिए, आपका व्यवहार बदलना चाहिए, आपकी वाणी बदलना चाहिए, आपकी चेष्टा बदलनी चाहिए। तो स्वभाव बदलेगा भजन से। सुजीत जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, यदि जीवात्मा को भगवत प्राप्ति हो गई, यानी उसकी चेतना जीवित है और वो प्रभु से ऐसे मिल पा रहा है जैसे हम आपसे मिल पा रहे हैं, तो ये चेतना जीवात्मा की कब तक रहती है? कभी तो विलीन होती होगी, शून्य को प्राप्त होती होगी? नहीं, विलीन होने की साधना अलग है। जैसे तरंग समुद्र में विलीन हो गई, अब कभी खोजो तो तरंग, वो तरंग जो विलीन हो गई वो नहीं मिलेगी। नई तरंग भले उठ जाए, वो तरंग तो गई। तो वो जीवात्मा परमात्मा में जो लीन हो गया, उसका अस्तित्व ही गया। लेकिन भक्ति में अस्तित्व रहता है। हम भगवान के दास हैं, तो हम भगवान के धाम में, जैसे अपने लोगों की उपासना है तो वृंदावन धाम में बिहारी जी के समीप उनकी सेवा में अनंत काल तक है। हमारा अस्तित्व रहेगा। अस्तित्व लीन नहीं होगा कि हम और भगवान एक हो गए, नहीं, वो स्वामी है और मैं सेवक हूं, ऐसा भाव बना देता है। लेकिन ज्ञान में, जो ज्ञान मार्ग है उसमें अस्तित्व लीन है, इसीलिए उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। वो भगवान के जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, ऐसे वो भगवान बनकर भगवान में लीन हो गया। अब उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रह गया। जैसे भगवत प्राप्ति अगर किसी को हो गई तो वो भक्त की तरह ही भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, भाव के अनुसार ना। अभी मतलब हमारी बात समझना, जैसे दास भाव है तो हर समय भगवान को स्वामी देखता हुआ अपने को दास मानेगा। सखा भाव है तो भगवान को मित्र मानते हुए भगवान के साथ रहेगा। गोपी भाव है तो भगवान को पति मानते हुए भगवान के साथ रहेगा। वात्सल्य भाव है तो भगवान को अपना बेटा मानते हुए भगवान के साथ रहेगा। जैसे हम भाव करते हैं वैसे ही भगवान हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर हम भाव रखें दास, तो वैसे ही भगवान अनंत काल तक के लिए हम दास बनकर भगवान की सेवा में चले जाएंगे। ये जो भाव होता है, जब आदमी देह शरीर त्याग करता है
तो वही भाव वही भाव के अनुसार ही उसकी गति होती है। बाद में अगर भाव घनित प्रभु के प्रति मतलब कुछ ऐसा कि हम ये भी जैसे बड़े बड़े महर्षि लोग होते हैं, सोचते हैं कि इनका प्रभु मेरे मतलब दर्शन हो जाए, ये मतलब भाव बदल सकता है क्या? नहीं, जैसे हमारे मन में आया कि राम रूप के दर्शन हो जाएं तो फिर राम रूप के दर्शन होंगे। देवता किसमें? हाँ, जैसा साक्षात प्रगट इसी जन्म में दर्शन होंगे। अगर भजन है इस कोटि का, नहीं तो मरने के बाद भगवान के धाम जाएगा। इस कोटि की व्याकुलता है कि अब उसे जिया नहीं जा रहा, तो भगवान उसी को सिर्फ अनुभव में आएंगे, उसके नेत्रों में बस जाएंगे, उसको दिखाई देंगे। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूर्य वाली आंख ने पहचान की, भगवान वो आंख दे देंगे कि भगवान दिखाई देने लगे। अभी तो माया देखने की आंखें हैं, अभी भगवान देखने की थोड़ी आंखें हैं। राजेंद्र कुमार जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु के हो जाना चाहिए। होते कैसे हैं महाराज जी? नाम जप करो, लीला चरित्र सुनो, लीला चरित्रों का पाठ करो, घर में ठाकुर सेवा विराजमान करो और चराचर जगत में भगवत भावना करो, इसी से प्रभु अपने हो जाते हैं। मैं निवेदन था महाराज जी, आपकी कृपा दृष्टि होगी तो जल्दी रास्ता पहुंच जाएगी। कृपा तो बहुत है, बिना कृपा के मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बिना कृपा के धाम आने को नहीं मिलता, बिना कृपा के संत संग नहीं मिलता। तो कृपा तो बहुत है, हम अपने ऊपर अपनी कृपा कर लें कि निरंतर नाम जप करें, भगवत नाम स्मरण करें। नाम स्मरण से सब बात बन जाती है। जो नाम का निरंतर स्मरण करता है वो भगवान को निश्चित प्राप्त होता है। हर समय नाम सुमिरन चलना चाहिए, अंदर अंदर खूब नाम सुमिरन चलना चाहिए। कामेश चतुर्वेदी जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, गुरु मंत्र शिव जी का है, गुरु द्वारा नाम सीताराम अथवा राम राम का है। गुरु जी, क्या इसी प्रकार निरंतर साधना करते रहने से क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? जब होगी तो किस परम शक्ति, किस स्वरूप के माध्यम से? जिसमें प्रधानता हो जाएगी, जैसे प्रधानता हो गई शिव पे तो शिव रूप के दर्शन होंगे, राम रूप की प्रधानता हो गई तो राम रूप के दर्शन होंगे। महाराज, मैं गृहस्थ में अपना जो नहाने के बाद शुद्ध अवस्था में अपना नाम जप कर सकता हूँ? नहीं, नहाने के बाद मंत्र जप। हाँ, मंत्र जप सकता और अन्य समय नाम जप। हूँ। हाँ, अंत समय नाम जप। तो जो नाम ज्यादा जाप मतलब दिन भर रहता है तो नाम जाप दोनों का फल एक ही होगा, जो चाहोगे। मतलब मेरा मतलब जो आप कहते हैं कि एक परम शक्ति से तो आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। आप जपो तो डट के, एक में आ जाओगे, अपने आप आ जाओगे। भगवान शिव कृपा करेंगे राम जी के चरणों में, राम जी कृपा करेंगे शिव जी के चरणों में। अब वो एक जगह कहाँ लाते हैं ये उनकी बात है। तो अपने को तो केवल जपना चाहिए, अपने को आगे की बात नहीं सोचनी चाहिए, अपने को कदम बढ़ाना चाहिए। कहाँ पहुंचते हैं वो पहुंचाने वाला जाने, वो तो साथ ही चल रहा है ना। तो आपको भजन करो, इसकी चिंता मत करो। स्नेहलता जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मैं भगवान के सामने बैठकर रोजाना श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम, श्री कनक धारा स्तोत्रम, आदित्य हृदय स्तोत्रम, दामोदर अष्टकम, महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत सारे स्तोत्र पढ़ती हूँ बट नाम जप नहीं करती। तो क्या स्तोत्र पढ़ने से मुझे लाभ मिलेगा? स्तोत्र पढ़ने से लाभ मिलेगा, लेकिन परम लाभ के लिए तो निरंतर नाम। मान लो आप स्तोत्र पढ़ के उठी और मर गए, और उस समय आपका चिंतन, अगर चिंतन नहीं है और मृत्यु हो जाती है तो जो चिंतन है वही परिणाम मिलेगा। ये स्तोत्र आदि जहां जाओगी वहां तुम्हें लाभ तो देंगे, लेकिन जो कल्याण है, जो मंगल है, वो तो अंतिम चिंतन का होता है। अंतःमति सुगति। तो अंतःमति सुधारने के लिए हर समय नाम जप करना पड़ेगा कि नहीं? पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, हमें क्या पता। तो हर समय नाम हमें सुमिरन करना चाहिए। नाम का अभ्यास करो, धीरे धीरे नाम का अभ्यास करो। पंडित सुधीर ओझा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अत्यंत अधीर हो जाना एवं कभी कभी क्रोधित हो जाना, ये लक्षण कैसा है? एवं किसी बात को साफ साफ कह देना, हृदय में कुछ नहीं रखना, गुप्त ना रखना, ये गलत है क्या? नहीं, कुछ बातें तो गुप्त रखी जाती हैं। बातों का विचार करना चाहिए कि कौन सी बात गुप्त रखनी, कौन सी बात कह देनी। जैसे गुरु मंत्र में उसको गुप्त ही न रखें, अपने गुरु जी की बातें हैं वो गुप्त न रखें, अपनी साधना की बातें गुप्त न रखें, तो कुछ नहीं रह जाएगा, साधना ही नहीं बनेगी। कभी कभी आत्मबोध होता है कि मेरे अपने नहीं, सपने। आत्मबोध जब होगा तो गाना बंद हो जाएगा। आत्मबोध अलग चीज है और बौद्धिक ज्ञान अलग चीज है। बौद्धिक ज्ञान अलग चीज है, आत्मबोध अलग चीज है। बौद्धिक ज्ञान में तो आप वेदांत बोल सकते हो, आप गीता भागवत कंठस्थ कर सकते हो, लेकिन आत्मबोध खत्म खेला। तो कभी कभी गृहस्थ को त्यागने का विचार होता कुछ त्यागने की जरूरत है। क्या त्यागना? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। त्यागना क्या? जानना है। हाँ, उसके जानने की प्रक्रिया। आपने आत्मबोध कहा ना, पहले आपने डिग्री की बात कर दी, फिर आप ककारा की बात करोगे तो मिलान नहीं बनता। तो जैसे हम आत्मबोध की तरफ जब चलना चाहते हैं तब हमारा पहला कदम होता है त्याग। और त्याग का मतलब बाह्य त्याग नहीं होता, आंतरिक त्याग होता है। अगर हम अपनी बहन के पास बैठे हैं तो हमारे अंदर क्या भाव आएगा? गलत तो नहीं आ सकता ना। अगर हम पराई बेटी के साथ बैठे हैं तो वही भाव आना चाहिए। जैसे हमारी बहन वैसे भाव आए तो मानो हमारा आंतरिक भाव ठीक है। अगर अपना पराया भाव आ गया तो कौन सा ज्ञान रह गया, फिर क्या रह गया? तो यही चीजें हमें देखनी अंदर, कि गलत बातों को, गलत चेष्टाओं को, गलत चिंतन को, गलत आहार को, इसको सुधारना है। इसको सुधारो तो एक अच्छे ज्ञानी बन जाओगे अपने आप। आत्मबोध होने के लिए तो मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन अभी नहीं हुआ है।
अभी नहीं हुआ है, वो आगे होगा अगर चलोगे सही मार्ग में। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य को अपना आचार्य मानकर वेदांत दर्शन से चलोगे तो आत्मबोध होगा, और आचार्यों को अपना गुरु बना के चलोगे तो भक्ति प्रेम भाव जैसा जिस महापुरुष ने जो प्रकाशित किया उसके आश्रित होकर हम चलेंगे, वही प्रकाश हमारे हृदय में होगा। जी आत्मबोध संपन्न महापुरुष का क्या लक्षण है? गीता जी में लिखा हुआ है, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यंत। मान रहित मोह रहित, किसी संग का कोई प्रभाव नहीं, किसी द्वंद्व का मान अपमान लाभ हानि सुख दुख जन्म मृत्यु इसका कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं। जो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित है, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं, जो सुख दुख में समान भाव रखता है, वो परम पद का अधिकारी है, अव्यय परम पद का अधिकारी है। आत्मबोध हो गया, अपने सिवा कुछ है ही नहीं, फिर किससे वैर किससे राग किससे द्वेष। कि वेदों का पढ़ने का शास्त्रों के पढ़ने का यहाँ उसका फल क्या है महाराज जी? उसका फल है गुरु में रति होना, और गुरु के चरणों की प्रताप से आत्मबोध प्राप्त होता है। इसीलिए लिखा है, नायम आत्मा प्रवचनेन न नभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मज्ञान बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं होता, ये आत्मज्ञान बहुत बुद्धिमान को भी नहीं होता, ये आत्मज्ञान बहुत प्रवचन सुनने वाले को नहीं होता, जिसे आत्मा वर्ण कर लेती है उसे होता है। जिस पर गुरु कृपा है उसे ये आत्मबोध होता है। तो इसलिए समस्त शास्त्रों के पठन श्रवण का फल है गुरुदेव में परब्रह्म बुद्धि हो जाए, गुरुदेव के वचनों के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र उपासना महावाक्य दिए उन पर हमारा चिंतन स्थित हो जाए। ब्रजेश यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी एक डर सा रहता है कि कहीं गुरु के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। और बढ़िया बच्चा, अगर ये डर बना रहेगा तो अपराध किसी का नहीं बनेगा, अगर डर नहीं रहेगा तो अपराध बन जाएगा। अगर ये डर बना रहे ना कि यार भगवान देख रहा है, ये डर बना रहे कि गुरु देख रहा है, तो हमें लगता है जो डर गया वो अभय हो गया। इस मार्ग में अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भगवान का डर, कानून का डर, शास्त्र का डर, गुरु का डर है वो बच जाएगा, और जो इनका डर नहीं रखता वो तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। डर जरूरी है, डर जरूरी है। आज डर ही तो खत्म होता जा रहा है, इसीलिए हम गिरते जा रहे हैं। अगर हमें डर हो कि भगवान देख रहा है, हमें डर हो कि गुरु संत की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, हमें डर हो कि कानून के विरुद्ध आचरण न बन जाए, तो हम बहुत अच्छे आदमी बन जाएं। डर हमें अच्छा आदमी बना देता है, और जहां इधर निडर हुआ तो फिर वो गिर जाता है। जिसे है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, कोई जाने या ना जाने भगवान तो जान रहा है ना। भगवान का डर है, गुरु का डर है, संत का डर है, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। गुरु अपराध से बचने का क्या उपाय? गुरु कृपा, गुरु के अपराध से गुरु ही बचा सकता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं कह सकता। यहां तक कि भगवान भी नहीं। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत। भगवान भी सहायता नहीं करते यदि गुरु रूठ जाए। गुरु रूठ जाए तो सिर्फ गुरु ही क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई, गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं त्रिभुवन में। भगवान भी गुरु के अधीन है, तो इसलिए हमें लगता है कि भगवान ही गुरु है, पर गुरु रूप से भगवान अधीन। जिसको गुरु चाहे उसको भगवान की भक्ति प्रेम और भगवान प्रदान कर दे, गुरु महिमा है। इसलिए अगर गुरु से अपराध बन जाए तो गुरु के सामने ही विनय करनी चाहिए, वो कह दे जाओ क्षमा तो क्षमा। और विश्व में कहीं अपराध बना हो, गुरु क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए। गुरु अपराध का फल क्या होगा महाराज जी? अगर गुरु दुर्गति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, नाना प्रकार के रोग आना, चिंता शोक में फंस जाना, भारी समस्याओं में फंस जाना। अपराध दुख प्रदान करता है ना, विपत्ति प्रदान करता है, संकट प्रदान करता है। जी महाराज जी हमारी चित्तवृत्ति इधर उधर भागती रहती है। नाम जप करो, राधा 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 नाम जप करो। केशव। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अगर सब कुछ कर्म से होता है तो ईश्वर की कृपा क्यों जरूरी है, और अगर सब कृपा से होता है तो कर्म का मूल्य क्या है? बच्चा, कर्म सीमा है, कर्म की एक सीमा है, कितना कर सकते हो, एक क्षमता है तुम्हारी, लेकिन कृपा असीम है। अनंत की प्राप्ति सीमित कर्मों से नहीं हो सकती, अनंत की प्राप्ति अनंत की कृपा से होगी। हमारी क्षमता बहुत छोटी सी है, परमात्मा बहुत महान है। उस महान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारी क्षमता नहीं है, हम प्रयास करते हैं। जैसे छोटा बच्चा, तो माँ जब देखती है कि इसका प्रयास निष्फल हो रहा है, ये लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता, तो अपनी गोद में लेकर पहुंचा देती है। तो माँ जो गोद में लेकर पहुंचा रही वो है कृपा, और जो कर्म है वो हमारा, वो उस बच्चे की तरह है जैसे जो अपने पैरों से चल नहीं पाता, केवल घुटनों से रेंग पा। माता ने देखा कि डेहरी बहुत बड़ी है, ये पार नहीं कर पाएगा, तो गोद में लिया, उधर कर दिया। वो है कृपा। भगवान की कृपा और हमारा कर्म दोनों को देखना होगा। जब तक वो बालक रेंगता हुआ घुटनों के बल चला नहीं, तब तक माँ की कृपा नहीं हुई, और जब वो चला और डेहरी नहीं नांग पा रहा देहली, तो माता ने नहा दिया। तो कृपा और प्रयास दोनों जरूरी है, इसमें ना कोई हम ये कहें कि बड़ा न छोटा। जब हम प्रयास करते हैं और हमारे प्रयास को प्रभु देखता है, तो वो अपनी कृपा रूपी गोद में लेकर के इस संसार समुद्र से हमें पार कर देता है। लेकिन हम प्रयास ही न करें, हम प्रयास ही न करें तो फिर अनुभव, कृपा का अनुभव नहीं होगा। हमें प्रयास करना, जैसे आप लोग प्रयास किए तो वृंदावन आए,
प्रयास किए तो सत्संग में बैठे, प्रयास किए तो आपको वाणी सुनने को मिल रही है। तो ये जो वृंदावन आना हुआ, ये कृपा हुई। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तुम्हारे मन में भी जो बात आई, चलो वृंदावन चलते हैं, ये श्री जी ने प्रेरित किया। लेकिन चलना तो आपको पड़ा ना, बस में, ट्रेन में, जो भी आप जैसे भी आए, प्रयास तो आपका और कृपा लाडली जी की। तो ये दोनों जरूरी है। जैसे आकाश में पंछी दो पंखों से ही उड़ता है, एक पंख से नहीं उड़ सकता, ऐसे ही हम कृपा और प्रयास, पुरुषार्थ, दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं और भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं कि नाथ हमसे जितना बन पड़ रहा है उतना हम कर रहे हैं, पर इतने से आप मिलने वाले नहीं, आप अपनी कृपा से मिलते हो। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उरचंदन। तो दोनों का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। पुरुषार्थ भी, जिसे तुम कर्म कहते हो, और कृपा भी। भगवान की कृपा और हमारा पुरुषार्थ, तो हम जिधर जाएंगे उधर हमारा मंगल होगा और विजयी होंगे। अगर हमारा केवल पुरुषार्थ ही रहा तो उसमें फिर प्रारब्ध काम करेगा, वो हमें फेल करेगा, हमें पास करेगा। और कृपा रही तो हम पास ही पास होंगे, फेल हो ही नहीं सकते। इसलिए हमें कृपा और पुरुषार्थ दोनों चाहिए। युवराज महाराज जी, मीरा चरित्र में उल्लेखित है कि मीरा जी की दासियां जो उनके सहयोगी थी, श्री कृष्ण तथा श्री जी की सखियां थी, जो उनके साथ श्री कृष्ण के आदेशानुसार उनकी सहायता करने के लिए उपस्थित थी। क्या महाराज जी आप अभी जो सात निकुंज सखियां ही भेजते हैं? तो आप भगवान, अगर जितने संत भगवान हमारे सब साथी हैं, तो अब कौन किस रूप में आया है हमको क्या पता चले। भला कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कितना सहयोग कर सकता है, लेकिन अपना जीवन दे देना ये किसी व्यक्ति का विषय नहीं हो सकता, ये भगवान के भेजे हुए पार्षदों का होता है। अब जैसे ये है, अब अपना पूरा जीवन दे दिए, ये है अपना पूरा जीवन दे दिए। हम कहीं खड़े हो जाओ तो खड़े, यहीं खड़े रहना तो वहीं खड़े रहेंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चलो ऐसा करो तो करो, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना तो ऐसा नहीं करना, कोई मतलब नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना है, केवल आप आदेश करो, उससे चल। तो ऐसा जीवन तो कहीं देखा नहीं गया। अगर कहीं यह है कि आप आदेश करो, मैं कर रहा हूं, तो उसमें पेमेंट होती है, उसमें कुछ ना कुछ अपनी चाहत होती है, इसमें कोई चाहत नहीं। आ जाओ मांग के खाओ और हमारी आज्ञा पे रहो, ये तो भगवत पार्षद ही करते हैं। तो ये सब भगवान के निज जन हैं। अब कौन किस रूप में आया हुआ है ये तो भगवान जाने है लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये सब भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं। जो हमारे पास है ये सब भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं।